Hello everybody and welcome back to another video, and in this video we will solve problems from the code forces round 786 and that was a div 3. So let's get started. So let's get started with problem A. So problem A में क्या दिया था अपने को? In problem A we were given two integers x comma y and we had to find two integers a comma b. We were given two integers x comma y and we have to find two integers a comma b such that y is equal to b the power a into x and अपने को दिया हुआ था x comma y वर लेस देन 100. सो इससे बहुत ईजी हो गया, जो ये कंस्ट्रेंट दिया है लेस देन 100, इससे क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो गया बिकॉज देन वी कैन ईजिली इटरेट ओवर ऑल वैल्यूज ऑफ b. वी कैन इटरेट ओवर ऑल वैल्यूज ऑफ b, दैट इज़ 2 3 4 so on till 100, क्योंकि जो b की वैल्यू कभी भी 100 से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि जो मेरे x और y हैं वो क्या हैं 100 से कम है. सो माई b विल ऑलवेज बी फ्रॉम 2 to 100. और जो ये b इक्वल टू 1 वाला केस है वी विल डील विद दैट सेपरेटली. जो ये वाला केस है वी विल डील विद दिस सेपरेटली. मैं इस वाले जो मैं b के लिए ट्रेड कर रहा हूँ 2 से लेकर 100 तक, फॉर एवरी वैल्यू आई विल फाइंड वैल्यू ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग a इफ़ इट इज़ पॉसिबल. सो मैं पहले b को यहाँ पे डालूंगा 2 एंड आई विल ट्राई टू फाइंड कि अगर कोई a की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, राइट. फॉर एवरी वैल्यू फॉर 2 3 4 अब सो ऑन टिल 100 मैं b को इस इक्वेशन में इंसर्ट करूँगा एंड आई विल ट्राई टू फाइंड वैल्यू ऑफ a. आई विल ट्राई टू फाइंड वैल्यू ऑफ a. अगर कोई a की वैल्यू मेरे को मिलती है देन आई विल प्रिंट आउट a एंड b. अदरवाइज अगर मेरे को कोई भी वैल्यू a की नहीं मिल रही इसमें से, राइट, जो मेरी वैल्यूज़ हैं 2 से लेकर 100 तक, अगर मेरे को कोई भी a की वैल्यू नहीं मिलती है देन द आंसर इज़ इम्पॉसिबल. सो द आंसर इज़ 0, 0. ये मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि that if the answer is impossible just print out 0, 0. So that was basically the approach for problem A. So if you see here, अगर मेरा x is equal to y, ये मेरा केस है b equal to 1 वाला. So this is my b equal to 1 case. If b is equal to 1. अदरवाइज मैंने इटरेट किया 2 से लेकर 100 तक. b goes from 2 to 100. देन जो मेरा आई है वो मेरे लूप में b है वो. देन मैंने चेक करा कि देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ a. सो आई कैप मल्टीप्लाइंग हेयर जब तक वो मेरे y से छोटा है. जो मेरा x है वो y से छोटा है, मैं उसमें b मल्टीप्लाई करता गया. एंड देन इन द एंड अगर मेरा जो वैल्यू आ रही है अगर वो y की इक्वल है देन आई कैन से मेरे को a मिल गया है. आई हैव फाउंड द वायबल a. और जो मेरा यहाँ पे काउंट है ये a कर रहा है रिप्रेजेंट. सो आई विल जस्ट प्रिंट आउट a एंड b. अदरवाइज अगर मेरे को कोई भी आंसर नहीं मिला यहाँ पे देन आई विल जस्ट रिटर्न फॉल्स. और जो मेरा फॉल्स वाला लूप मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया वो 0, 0. सो दैट वाज बेसिकली प्रॉब्लम A. सो लेट्स स्टार्ट विद प्रॉब्लम B नाउ. लेट मी टेक अ न्यू पेज. तो प्रॉब्लम बी में क्या दिया? प्रॉब्लम बी में वी आर डिफाइंड अ डिक्शनरी. अपने को एक डिक्शनरी डिफाइन करी हुई है. डिक्शनरी में क्या है? डिक्शनरी में ऑल द वर्ड्स आर ऑफ लेंथ 2. सो इफ वर्ड एक डिक्शनरी में एक वर्ड w है, इसकी लेंथ क्या है 2. ऑल्सो जो दो वर्ड के लेटर्स हैं, क्योंकि अपनी लेंथ क्या है 2 है एक वर्ड की, तो जो उसके 2 लेटर्स हैं दे आर नॉट इक्वल. सो w ऑफ 0 इज़ नॉट इक्वल टू w ऑफ 1. और जो भी इस डिक्शनरी में स्ट्रिंग्स हैं दे आर ऑल सॉर्टेड लेक्सिकोग्राफिकली. तो अगर मेरी स्ट्रिंग a, d है और एक a, b है, तो जो मेरा a, b वाली स्ट्रिंग है ये से छोटी है लेक्सिकोग्राफिकली. सो माई a, b विल कम फर्स्ट एंड माई a, d विल कम लेटर, राइट. सो इसके बहुत ही मतलब कम कॉम्बिनेशन थे. देर आर ओनली 650 वर्ड्स आई गेस. क्वेश्चन में दिया हुआ है there are only 650 words in this dictionary, right? So there are only 650 possible words. तो अपने क्वेश्चन में क्वेश्चन में वी विल बी गिवन सम स्ट्रिंग, राइट. अपने कोई स्ट्रिंग दी होगी इस डिक्शनरी में से एंड वी हैव टू गेस इट्स इंडेक्स. ये कौन से इंडेक्स पे इस डिक्शनरी में आ रही है. सो वी विल गिवन समथिंग लाइक EF. तो अपने को बताना है कि इस डिक्शनरी में EF कहाँ पे आ रही है. सो टू डू दिस वी कैन जनरेट, क्योंकि बहुत ही कम स्ट्रिंग्स हैं, द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आर 650. सो वी कैन ईजिली जनरेट एवरी स्ट्रिंग एंड हम उसका इंडेक्स निकाल सकते हैं.
So this will be very simple. To do this you can easily run two for loops. पहले एक for loop run करो from A to Z, then run another for loop from A to Z. इससे क्या होगा, इससे आपकी सारी स्ट्रिंग्स बन जाएंगी, A B A C so on till Z. इससे आपकी सारी स्ट्रिंग्स बन जाएंगी. देन यू हैव टू इग्नोर द स्ट्रिंग्स जहाँ पे आपके दो लेटर्स इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको डिक्शनरी में दिया कि आपके जो लेटर्स हैं वो इक्वल नहीं है. सो इग्नोर स्ट्रिंग्स if w of 0 is equal to w of 1, let me write this a little better, w of 1, I will just continue, otherwise I will keep a count here. ये मेरा count क्या बताता है, this will tell me the index, कि इस लेटर का इंडेक्स क्या है. देन अगर ये इक्वल नहीं है, देन आई नो कि ये एक वायबल स्ट्रिंग है. देन द इंडेक्स ऑफ दिस स्ट्रिंग, इंडेक्स ऑफ w will be equal to count plus plus, or you can say index of w is equal to count and just count plus plus. तो अब मेरे को इस स्ट्रिंग का इंडेक्स मालूम लग गया है, और देन आई कैन जस्ट इंक्रीमेंट माई इंडेक्स. सो इससे मेरे को हर एक स्ट्रिंग का इंडेक्स मिल जाएगा, एंड देन आई कैन जस्ट प्रिंट आउट दैट इंडेक्स. सो इफ़ यू सी हियर, मैंने यहाँ पे दो फॉर लूप रन कर लिए. मेरा पहला फॉर लूप, मेरा सेकंड फॉर लूप. इससे मेरी सारी स्ट्रिंग्स क्या हो गई, जनरेट हो गई. If my I is equal to j, then I will just continue. अगर जो मेरे दो लेटर्स हैं वो इक्वल, then I will just continue. अदरवाइज जो मेरी स्ट्रिंग है उसका इंडेक्स क्या है, अदरवाइज जो मेरी स्ट्रिंग s है उसका इंडेक्स क्या हो गया, काउंट. तो इससे मैंने हर एक स्ट्रिंग का इंडेक्स निकाल लिया. देन जो मेरा टेस्ट केस है उसमें जो उसने मेरे को पूछा है स्ट्रिंग s, मैंने उसका इंडेक्स करा दिया, प्रिंट करा दिया. सो आई रैन दिस फंक्शन वंस. इससे मेरी हर एक स्ट्रिंग का इंडेक्स मेरे को मालूम लग गया. एंड देन मैंने जो मेरा नॉर्मल सोल्यूशन फंक्शन है उसमें मैंने बस उसका इंडेक्स क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया बस. सो ये मेरा प्री कॉम्प है, इसको मैंने एक बार रन कर लिया पहले बिफोर रनिंग माई सोल्यूशन. सो डैट वाज प्रॉब्लम बी. सो लेट्स स्टार्ट विद प्रॉब्लम सी नाउ, इन्फिनाइट रिप्लेसमेंट. इसमें क्या दिया आपने को, let me create a new page. इसमें अपने को दिया है इसमें अपने को दो स्ट्रिंग्स दी हैं, s and t. s में क्या है, सारे लेटर्स क्या हैं, a हैं, and t can be anything, right? t can be any string, let's say a b c something. हम क्या कर सकते हैं, we are given s. अगर आपने TOC पढ़ी है, दिस इज़ वेरी सिमिलर टू TOC, डैट इज़ थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन. अगर आपने पढ़ी होगी स्ट्रिंग्स के बारे में, इट इज़ वेरी सिमिलर. सो इन वन मूव हम S में से कोई भी A उठा सकते हैं, एंड वी कैन चेंज इट टू T. तो मैंने इसमें से A उठाया, देन आई मेड इट टू A B C. बाकी की स्ट्रिंग क्या बच गई, A. सिमिलरली अब इसमें A आ गया, देन आई कैन अगेन चेंज दिस A टू A B C. दिस विल बिकम A B C B C A, राइट, सो ऑन. तो अपने को बताना है द नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रिंग्स दैट वी कैन हैव. सो दिस इज़ माई स्ट्रिंग 1, राइट. ये मेरी पॉसिबल स्ट्रिंग 2 हो गई, ये मेरी पॉसिबल स्ट्रिंग 3 हो गई, एंड सो ऑन. तो अपने को ये कितनी नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रिंग्स बन सकती हैं एस में टी को रिप्लेस करके, ये हमें बताना है. सो लेट्स टेक सम ऑब्जर्वेशंस. तो अपने को एस दिया है ए एंड टी दिया है ए बी सी. ए देन मैंने किसी भी उसको रिप्लेस कर दिया, दिस बिकेम ए बी सी, देन ए. अब तुम देख रहे हो मेरे जो ए है ना, ये अब भी मतलब बचा हुआ है इसमें. सो आई कैन अगेन रिप्लेस दिस ए विद ए बी सी. दिस विल बिकम ए बी सी बी सी. देखो अब बीच में ए आ रहा है, देन यू कैन अगेन यूज दिस ए, दिस विल बिकम ए बी सी बी सी, राइट. तो अब तुम देख रहे हो अगर जो मेरी टी में अगर ए आ रहा है ना, इफ देयर इज एन ए इन माई टी, देन द आंसर इज इन्फिनाइट. क्योंकि मैं हर बार जो ए को रिप्लेस करूँगा टी से, उसमें दोबारा ए आएगा, देन आई कैन अगेन रिप्लेस दैट ए विद टी, देन आई कैन अगेन रिप्लेस दैट ए विद टी. तो ऐसे इन्फिनाइट लूप बनता जाएगा, राइट. इन्फिनाइट, लाइक दिस विल गो ऑन इन्फिनाइट टाइम्स, राइट. सो द आंसर इन दिस केस इज इन्फिनाइट. इसका भी एक कॉर्नर केस है, इसका एक कॉर्नर केस भी है. कॉर्नर केस फॉर दिस इज t इज इक्वल टू a.
अगर मेरा टी सिर्फ ए है, दिस इज समथिंग लाइक ए, अगर मेरा टी सिर्फ ए है देन आई विल रिप्लेस दिस ए विद ए। तो तुम देखो ये मेरी स्ट्रिंग्स दोनों इक्वल हैं, राइट। सो ये दोनों स्ट्रिंग्स मेरी इक्विवेलेंट हैं। तो अगर मेरा टी इक्वल टू ए है देन उसको रिप्लेस करके मेरे को कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। सो दिस इज़ अ कॉर्नर केस। सो इफ़ माई टी इज़ अलोन इक्वल टू ए देन मेरा आंसर इन्फिनाइट नहीं आएगा, क्योंकि उस केस में जो स्ट्रिंग्स बन रही हैं ना इन्फिनाइट टाइम्स, वो डिफरेंट नहीं बन रही हैं। ऑल द स्ट्रिंग्स जो बनेंगी मेरी वो इक्वल बन जाएंगी। सो इन दैट केस आंसर विल बी इक्वल टू 1 एंड इन दिस केस आंसर इज इक्वल टू इन्फिनाइट। सो लेट्स लाइक समराइज हमने अब तक क्या कर लिया। सो केस क्या बन गया मेरा? केस T कंटेन्स A। अगर T इक्वल टू A है देन आंसर इज इक्वल टू 1, अदरवाइज आंसर इज इक्वल टू इन्फिनाइट। अब मेरा केस 2 क्या बनेगा? T does not contain A. So let's solve for this case now, right? तो मेरी टी में नहीं आ रहा है, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अब तुम देखो कि मेरे पास 5 पॉसिबल हैं ना पोजिशंस, 1 2 3 4 5। नाउ आई कैन चूज एनी ऑफ देम। अब मेरा टी क्या होगा? लेट्स से टी इज इक्वल टू बी बी डी समथिंग लाइक दिस, क्योंकि इसमें ए नहीं आ रहा है। सो आई हैव 5 पॉसिबल positions now and I can choose any of them. So I have choices like NC0, I can choose 5C0 कि मैं किसी को भी रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ, I don't replace anything। then मेरे पास है मैं किसी एक को रिप्लेस कर दूँ, that is 5C1। then किसी 2 को रिप्लेस कर दूँ, that is 5C2, then 5C3 so until 5C5। क्योंकि अब मेरे को रिप्लेस करना है, रिप्लेस करने के बाद मेरे पास चॉइसेस बहुत सारी हैं। सो ये मेरा 5C0 है, मैंने किसी को रिप्लेस नहीं किया। 5C1 मैंने किसी एक को रिप्लेस किया एंड सो ऑन। एंड इफ़ यू इसका फॉर्मूला होता है दिस इज इक्वल टू 2 दी पावर 5, दिस इज इक्वल टू 2 दी पावर 5। सो इन जनरल अगर आपकी जो स्ट्रिंग S है, दिस इज माई स्ट्रिंग S, अगर आपकी स्ट्रिंग S की लेंथ n है then I will do NC0 plus NC1 so on till NCn and this will give me 2 the power n। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 2 the power n। सो अभी अपने ये कैसे सॉल्व कर लिया। तो if T does not contain it then answer is equal to 2 the power जो मेरी S की लेंथ है, 2 the power S की लेंथ। सो यही अपनी प्रॉब्लम C थी। So let me show you my code। तो if t is equal to a, जो मेरा केस था, if t is equal to a आंसर is equal to 1। अदरवाइज मेरे को पता है t मेरा a नहीं है, पर अगर उसमें a आ रहा है, if count of t dot begin t dot end, if this is my case, if t contains a, if t contains a, तो ये वो केस हो गया। आंसर देन आई जस्ट रिटर्न फॉल्स। ये कौन सा केस है? इन्फिनाइट वाला। सो इन इन्फिनाइट आई प्रिंट आउट -1, अदरवाइज आंसर इज इक्वल टू 2 दी पावर s डॉट साइज, जो मेरी s का क्या है? साइज है। तो मैंने यहाँ पे n में डाल दिया s का साइज। सो डेट्स वाई आई डू 1, और ये मतलब ये 2 दी पावर लिखने का मतलब शॉर्ट हैंड होता है 1 इंटू बिट शिफ्ट 10 टाइम्स, राइट। So this was problem C। Let's go to problem D now। तो प्रॉब्लम D में क्या दिया अपने को? Let me make a new page। तो प्रॉब्लम D में we are given some array, right? So let's say 5 3, let's not do 5 3, let's do 3 1 5 3 1 5। I'm trying to take a good example जिससे समझ आ जाए आपको। let's say here
7 6 yeah, not 3. Let's do let me take another example. Let's say 1 5 3 7 6 9 11, something like this. तो क्वेश्चन में क्या दिया, दिस इज़ माई एरे ए, देन मैंने इससे एक एरे बी फॉर्म करी, देन मैंने इससे एक एरे सी फॉर्म करी. बी में क्या होता है, टू फॉर्म बी फ्रॉम ए आई विल टेक माई लास्ट एलिमेंट एंड आई विल जो उसमें उसको प्लेस कर दूंगा बी के बीच में. सो आई विल प्लेस इट इन द मिडल, सो आई विल प्लेस इट हियर 11. देन मैंने 9 उठाया, देन मेरे पास चॉइस है कहाँ प्लेस करना है, क्योंकि अब इसका लेंथ क्या है, ऑड है. सो आई कैन चूज़ मेरे को कहाँ प्लेस करना है, लेफ्ट में या राइट. सो लेट्स से आई प्लेस इट हियर 9. देन मैंने उठाया 6, आई अगेन हैव टू प्लेस इट इन द मिडल, सो आई विल प्लेस इट हियर, दिस विल बिकम 6. ना मैंने उठाया 7, नो आई हैव चॉइस मेरे को कहाँ प्लेस करना है, बीच में, लेफ्ट में या राइट में. सो लेट्स से आई प्लेस इट ऑन द राइट, सो दिस विल बिकम 9 7 6 11. मैंने देन उठाया 3, देन मैंने उसको प्लेस कर दिया यहाँ पे, राइट. दिस विल बिकम 9 7 3 6 11. देन आया 5, मेरे पास चॉइस है कहाँ प्लेस करना है, 3 के लेफ्ट में या 3 के राइट में. लेट्स से प्लेस इट ऑन द लेफ्ट, दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस. Then I have 1, I have to place 1 in the middle, so this will become 9 7 5 1 3 6 11. Then to form C from B, मुझे यही जो है ये उल्टा करना है. So I will now pick 1, मैं उठाऊंगा 1 को and I will place it in the end of C. तो मेरी C array है, I will, so let's form C now. So मैं इसको C कर दूंगा end में, तो मेरा ये यहाँ से रिमूव हो गया. Now I have two choices, either 5 or 3. So let's say choose 5 and I again इसको प्लेस कर दूंगा C के एंड में. Then I have to choose 3, क्योंकि C अब 3 क्या मेरा बीच में आ गया. So now I have to choose 3. So let's say choose 3 now. Then 7 and 6 मेरी choice, let's say choose 7. Then I am forced to choose 6. Then I have to choose 9 or 11. Let's say choose 9. Then let's say choose 11. तो मेरी ये सी एरे आ गई है. तो मैंने पहले ए से मैंने बी बनाई, मैंने देन बी से सी बनाई. सो आई हैव टू टेल इफ इट इज़ पॉसिबल टू फॉर्म सी सच दैट सी इज सॉर्टेड. सो आई हैव टू फॉर्म अ सॉर्टेड एरे सी. अगर इट इज़ पॉसिबल टू फॉर्म, अगर ए से बी देन बी से सी, फ्रॉम ए टू बी देन बी टू सी, from A to B and B to C, if I can form a sorted array C, then the answer is yes. If the array is sorted, the answer is yes, otherwise the answer is no. So to see this, I will मैं इसको कलर कोड कर दूंगा, राइट, so that it is easy to see for you कि ये काम कैसे कर रहा है. So let's first go with array A. Let's make array A first. तो एरे ए में मेरे पास क्या एलिमेंट थे, 1 5 3. लेट मी राइट इट हियर, 1 5 3 7 6 9 11, 7 6 9 11. सो लेट मी कलर कोड दिस. लेट से मेरे लास्ट एलिमेंट 2 पिंक हैं, सो 9 11 आर पिंक. माई 7 and 6 आर ब्लू. माई 5 and 3 आर लेट्स से येलो एंड माई 1 इज लेट्स से रेड. देन मैंने उसके बाद जब एरे बी फॉर्म करी, ये मेरी एरे बी बन गई थी. मैंने इसको मिटा दिया. 9 7 5 3 6 11 एंड बीच में क्या था, 1 था. सो इफ़ आई नाउ ड्रॉ द सेम एरे, मैंने बी एरे बनाई. मेरा 1 क्या था, रेड आ गया. 5 3 क्या थे, येलो. 5 3 क्या थे, येलो. 7 6 क्या थे, ब्लू. देन 9 11 क्या थे, पिंक. सो नाउ आई विल फॉर्म द एरे सी. सो इफ आई अगेन फॉर्म सी फ्रॉम दिस, अगेन मेरा 1 क्या आ गया स्टार्टिंग में. माई 5 3 वर येलो, सो आई कैन अगेन मेक दिस येलो. माई 7 6 with this
ये तो मैंने दोबारा सेम एरे बना दी, मेरे को बनानी चाहिए थी। लेट्स से आई मेक 6 7 हेयर, क्योंकि मेरे पास चॉइस थी ना, मेरे को पहले 6 चूज़ करना है 7 चूज़ करना है। सो लेट्स से आई चूज़ 6 हेयर, ताकि थोड़ा डिफरेंट बने, नहीं तो मैंने सेम एरे बना दी ना, तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। सो यहाँ पे क्या गया 6 7 एंड 9 11। तो अब अगर तुम देख पा रहे हो क्या रहा है, जो मेरे कलर कोड वाले एलिमेंट वो सेम जगह पे आ रहे हैं। जो मेरे येलो थे वो येलो पे ही आ रहे हैं, जो मेरे ब्लू थे वो ब्लू पे ही आ रहे हैं, जो मेरे ब्लू थे ब्लू पे ही आ रहे हैं, जो मेरे पिंक थे वो पिंक पे ही आ रहे हैं। बट जो इनकी वैल्यूज़ हैं, आई एम एबल टू स्वैप दीज वैल्यूज़। मेरे पास चॉइस है कि इफ़ आई वांट टू स्वैप दीज वैल्यूज़, जो वैल्यूज सेम कोड में हैं, जो वैल्यूज सेम कलर में हैं, आई कैन स्वैप दोज वैल्यूज़। तो मेरे पास चॉइस है इफ़ आई वांट टू स्वैप 5 3, इफ़ आई वांट टू स्वैप 9 11। सो बस यही अपना आंसर है, राइट। अगर इफ़ यू आर एबल टू स्वैप दीज वैल्यूज सच दैट जो आपकी सी सॉर्ट हो रही है, देन द आंसर इज यस। सो मेरे कहने का मतलब क्या है, इफ़ आई एम टू एबल टू सॉर्ट दीज, मेरे पास चॉइस है इफ़ आई वांट टू सॉर्ट 3 and 5। मैंने दिखा दिया आपको कि जो वैल्यूज सेम कलर में आ रही हैं, मेरे पास चॉइस है कि मेरे को उनको सी में सॉर्ट करना है या नहीं करना, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे चॉइस आ रही थी जब मैं एलिमेंट उठा रहा हूँ बी से और सी में प्लेस कर रहा हूँ, देन आई हैव अ चॉइस कि मेरे को पहले कौन सा उठाना है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। सो ऑन डैट बेसिस आई कैन सॉर्ट। तो अब यहाँ पे 1 आ गया, मेरे को मालूम है 5 और 3 को आई कैन चेंज, सो आई कैन चेंज 5 and 3, सो आई कैन स्वैप 5 and 3। सिमिलरली आई कैन स्वैप 6 and 7, तो यहाँ पे 6 7 पहले सॉर्टेड है, सो आई विल जस्ट राइट 6 7, एंड यहाँ पे क्या है 9 11, सो आई कैन जस्ट राइट 9 11 हियर। तो अब आप देख रहे हो एरे क्या हो रही है, सॉर्ट हो गई है मेरी। तो आंसर क्या होगा इस केस में, यस। अब हो सकता है कुछ ऐसा केस हो, लेट्स से द केस इज समथिंग लाइक दिस 1 5 3 4 7। ये मेरी क्या है, एरे ए। अब इससे आप एरे सी बनाओगे, क्या बनेगी आपकी 1, आपने 3 को सॉर्ट कर दिया 3 and 5, देन आपने 4 7 को सॉर्ट कर दिया, डेट बिकेम 4 7। बट आप देख रहे हो जो भी 4 है ना वो 5 से कम है। आपने इस ब्लॉक को तो सॉर्ट कर दिया, इस ब्लॉक को भी सॉर्ट कर दिया, पर जो इस वाली ब्लॉक की वैल्यूज़ हैं वो इस ब्लॉक से कम है। तो ये एरे आपकी सी सॉर्ट नहीं हुई, क्योंकि जो आपका 5 है डैट इज़ ग्रेटर देन 4। सो आंसर इन दिस केस इज इक्वल टू नो। तो बस यही अप्रोच है, जो आप ब्लॉक्स हैं ब्लॉक्स को सॉर्ट कर लो और उसको चेक कर लो कि आपके एरे वो सॉर्टेड आ रही है या नहीं आ रही है। सो टू समराइज, मैंने दिखाया कि अगर आप एलिमेंट्स को कलर कोड कर लेते हो, यू आर एबल टू सी कि द एलिमेंट्स कैन बी ब्रोकन इनटू इक्वल ब्लॉक्स, सेम कलर ब्लॉक्स, जैसे कि सेम कलर ब्लॉक्स हैं यहाँ पे, एंड यू कैन इंटरचेंज एलिमेंट्स इन द सेम ब्लॉक। सो आप ए को सी में कन्वर्ट कर लोगे एंड यू विल सॉर्ट द एलिमेंट इन द ब्लॉक्स, और जब आप एलिमेंट्स को सॉर्ट करोगे ब्लॉक्स में, यू विल चेक कि आपका जो सी है वो सॉर्टेड आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो इफ़ यू सी माई कोड फॉर सी, सॉरी इट वॉज प्रॉब्लम डी, राइट, सॉरी हाँ प्रॉब्लम डी थी, एरे का नाम सी था। सो इफ वी ऑफ आई इज ग्रेटर देन वी ऑफ आई प्लस 1 स्वैप, सो आई एम सॉर्टिंग माई ब्लॉक्स, सॉर्टिंग माई ब्लॉक्स। तो मैंने अपने ब्लॉक सॉर्ट कर लिए, जो मैंने ये सॉर्ट किए थे। दिस इज़ माई ब्लॉक 1, दिस इज़ माई ब्लॉक 2, दिस इज़ माई ब्लॉक 3। देन आई प्लस इक्वल टू 2, मैंने एक ब्लॉक सॉर्ट किया, देन मैं अगले ब्लॉक पे मूव हो गया। देन इन द एंड मेरे जो ब्लॉक सॉर्टेड हो गए, नाउ ऑल माई ब्लॉक्स आर सॉर्टेड, all my blocks are sorted, check if C is sorted। तो मैंने चेक किया जो मेरी एरे है वो सॉर्टेड है कि नहीं है। इफ सॉर्टेड नहीं है, इफ वी ऑफ आई इज ग्रेटर देन वी ऑफ आई प्लस 1, मतलब सॉर्टेड नहीं है, देन आई विल जस्ट मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट फॉल्स, डैट वाज नो, अदरवाइज आई विल प्रिंट ट्रू, डैट वाज यस। सो यही अप्रोच थी प्रॉब्लम डी की। So let's move on to problem E now।
सो लेट्स स्टार्ट विद प्रॉब्लम ई नाउ। और आज ई के बहुत सारे हैक्स हो रहे हैं। सो ई वाज प्रीटी हार्ड, यू कैन से ई वाज हार्डर देन एफ। सो प्रॉब्लम ई में क्या दिया अपने को? प्रॉब्लम ई में वी आर गिवन सम वॉल्स, अपने को n वॉल्स दिए हैं, समथिंग लाइक a1 a2 a3 so on till an, and we can attack any wall. Let's say we attack ये वाली वॉल, हमने इसको अटैक किया तो जो इसके हेल्थ पॉइंट्स है वो 2 से कम हो जाएंगे, एंड जो साथ वाली वॉल्स के हेल्थ पॉइंट्स है वो -1 से कम हो जाएंगे, ठीक है। एंड अपने को करना क्या है, वी वांट टू डिस्ट्रॉय एनी 2 वॉल्स। अपने को n वॉल्स दी हैं, वी वांट टू डिस्ट्रॉय एनी 2 वॉल्स। अपने को कोई भी 2 वॉल्स क्या करनी है, डिस्ट्रॉय करनी है। सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू कैन सी कि जो एक अटैक है ना, जो उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस सिर्फ 3 का है। रेडियस कितना है? सिर्फ 3 का। सो दैट वाज आई थिंक द ऑब्जर्वेशन दैट विल हेल्प यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो आई विल ब्रेक दिस इनटू सम सब केसेस। हम 2 वॉल्स ब्रेक कर रहे हैं, वी वांट टू ब्रेक एनी 2 वॉल्स। सो लेट्स ब्रेक दिस इनटू सब केसेस। केस 1 कि जो 2 वॉल्स ब्रेक हो रही हैं, दे आर जो उनके बीच में गैप है, गैप बिटवीन दोज 2 वॉल्स इज 2। क्योंकि 2 वॉल्स ब्रेक हो रही हैं, ये मेरी वॉल 1 है लेट्स से जो ब्रेक हो रही है, एंड ये मेरी वॉल 2 है जो ब्रेक हो रही है, जिसके बीच का गैप कितना है? 2 है। तो इसके बीच में 2 और वॉल्स आ रही हैं। तो अगर बीच में 2 का गैप आ रहा है, देन कोई सेंस नहीं बनती कि आप इस वाले पे अटैक करो। इस वाले पे अटैक करोगे तो -1 होगा इसमें, -1 होगा इसमें -2, पर ये वाली वॉल पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। सो बीच में अटैक करने का सेंस बनता नहीं है इसमें। इट मेक्स नो सेंस टू अटैक हेयर और एंड इट मेक्स नो सेंस टू अटैक हेयर। तो अगर आपकी वॉल्स के बीच में गैप ग्रेटर देन, सो आई कैन राइट ग्रेटर देन हियर। सो अगर आपकी वॉल्स के बीच में गैप, दिस इज योर वॉल 1, दिस इज योर वॉल 2, अगर इसके बीच में गैप ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, देन इट इज़ ऑलवेज ऑप्टिमल कि आप सिर्फ वॉल्स पे अटैक करो, सिर्फ वॉल्स पे अटैक करो। क्योंकि अगर आप बीच में अटैक कर रहे हो ना, उसकी सेंस नहीं बनती है, क्योंकि उससे आपकी यहाँ पे तो -2 हो रहा है, यहाँ -1 हो रहा है और यहाँ -1 हो रहा है। बस जो वॉल 2 है इस पर कोई इफेक्ट आ ही नहीं रहा है, तो कोई सेंस बन नहीं रही इसे अटैक करने की। सो अगर आपका गैप ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, देन इट मेक्स सेंस टू अटैक ऑन द वॉल्स, जस्ट अटैक ऑन द वॉल्स। सो आंसर इस केस में क्या होगा, वॉल 1 प्लस जो उसकी हेल्थ है, डैट इज जो उसका सील कर सकते हो। सो आई विल राइट एज सीलिंग फंक्शन। सो सीलिंग ऑफ वॉल 1 प्लस वॉल 1 की जो हेल्थ है, वॉल 1/2 प्लस जो वॉल मेरी 2 की हेल्थ है, डैट इज वॉल 2/, ये क्या है? सीलिंग फंक्शन है। तो ये क्या होगा जब गैप इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब रखते हैं जब गैप इज 1। केस 2 क्या है? गैप इज 1। सो ये मेरी बीच में एक वॉल होगी, ये मेरी मिड वाली वॉल है, एंड ये मेरी 2 वॉल मेरे को ब्रेक करनी है, वो वाली वॉल होगी। दिस इज वॉल 1, दिस इज वॉल 2। तो इसमें 2 केस हो सकते हैं, इधर आप इन दोनों पे इंडिविजुअली अटैक करो। सो आंसर विल बी दोनों पे इंडिविजुअली अटैक करो, डैट इज वॉल 1/2 सीलिंग प्लस वॉल 2/2 सीलिंग, दोनों पे इंडिविजुअली अटैक करो। और सेकंड केस हो सकता है इधर, और यू अटैक ऑन द ये वाली वॉल, आप ना बीच वाली वॉल में अटैक करो, आप बीच वाली वॉल पे अटैक करो। सो लेट्स से कि आपकी लेफ़्ट वाली वॉल की हेल्थ क्या है? 3 है, बीच वाली की लेट्स से 100 है, एंड राइट वाली की क्या है? 7 है। तो आप बीच वाली पे 3 बार अटैक करो, राइट? जो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, इस पे 3 बार अटैक करो आप। सो इससे क्या हो जाएगा, इस साइड 0 हो जाएगा, इस साइड 100 और इस साइड क्या हो जाएगा 4। देन 2 बार इस वॉल पे अटैक कर दो, 2 बार इस वॉल पे अटैक कर दो, देन योर आंसर विल बी 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5। सो इसमें 2 केस बनते हैं, डैट इज यू अटैक ऑन इंडिविजुअल वॉल्स,
Second case, you take help of mid wall. You take help of mid wall. सो इन डैट केस आप क्या करोगे, जो आपकी वॉल की हेल्थ मिनिमम है, इसकी हेल्थ क्या थी 3, इसकी हेल्थ क्या थी 7, तो इसकी हेल्थ 3 थी, तो आपने 3 ऑपरेशन लगा दिए मिड वाली वॉल पे, और जो आपकी सेकंड वॉल बच गई और जो उसका डिफरेंस था आपने उतनी ऑपरेशन उस वॉल पे लगा दिए. सो इफ यू हैव टू राइट द फॉर्मूला फॉर दिस, आंसर इन दिस केस विल बिकम, एक तो मिनिमम ऑफ वॉल 1 एंड वॉल 2, सो दिस विल बिकम मिनिमम ऑफ वॉल 1 एंड वॉल 2. लेट्स से डिफरेंस क्या है, लेट्स से डिफरेंस इज एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन वॉल 1 माइनस वॉल 2. सो आपने पहले मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन लगा दिए इस बीच वाली वॉल में, 3 7 था तो आपने 3 लगा दिए. सो ये वाली केस आ गई, राइट. नंबर ऑफ ऑपरेशंस ऑन मिड वॉल यू अप्लाई, नंबर ऑफ ऑपरेशंस ऑन मिड वॉल. और बाद में वॉल 1 या वॉल 2 में से क्या पता कोई खड़ी रह जाए, राइट, तो आपको उस पर भी ऑपरेशन लगाने हैं. सो जो लेफ्ट ओवर ऑपरेशन, सो डैट विल बी डिफरेंस मॉड्यूल डिफरेंस बाय 2, नंबर ऑफ ऑपरेशंस ऑन लेफ्ट ओवर वॉल. तो ये केस बन गया. तो हमने अभी तक कौन से केस कर लिए, जब गैप इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, गैप इज इक्वल टू 1. अब हो सकता है बीच में कोई गैप ही ना हो, दे आर एडजेसेंट. सो नाउ केस 3 कम्स, देन कम्स केस 3. तो केस 3 में क्या दिया है, गैप इज इक्वल टू 0. तो ये अपनी वॉल 1 है, ये अपनी वॉल 2 है. सो आई कैन हेयर डिफाइन माई मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस. मैं इन दोनों वॉल्स पे लगाऊंगा ऑपरेशन, इधर आई विल अप्लाई ऑपरेशन ऑन दिस वॉल और ऑन दिस वॉल. सो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस मेरे को कितने लगेंगे, डेट विल बी मैक्सिमम ऑफ वॉल 1 ओवर 2 एंड वॉल 2 ओवर 2. मेरे कहने का मतलब क्या, इफ़ ये मेरी वॉल 3 है और ये मेरी वॉल 11 है, तो इसको एटलीस्ट 6 ऑपरेशन तो मेरे को लगाने ही पड़ेंगे. सो इट विल एटलीस्ट टेक 6 ऑपरेशन. सो माई मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन हियर विल बिकम इक्वल टू 6. तो मेरे को एटलीस्ट 6 ऑपरेशन तो लगाने ही पड़ेंगे. सो डैट्स वाई आई हैव फाउंड दिस मिन ऑप्स. मैंने क्यों निकाला है ये आपको भी बाद में लाइक अभी आइडिया होगा कि मैंने क्यों निकाला इसको. So let me remove this. So if you have done some code forces, तो आपने ऐसी प्रॉब्लम देखी होंगी जहाँ पे आपको लाइक 2 टावर्स दिए होते हैं समथिंग लाइक दिस, एंड आपको इस वाले से 2 हटाने हैं और इस वाले से 1 हट जाता है. सिमिलरली इससे आपने 2 हटाए, देन इससे 1 हट गया. सो इट इज़ वेरी सिमिलर टू दिस. सो टू सी दिस केस लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. लेट्स से मेरे पास 2 वॉल्स हैं ऑफ हाइट 3 and 3. अगर आप ग्रीडीली ऑपरेशन अप्लाई करोगे, लाइक इफ़ यू अप्लाई 2 ऑपरेशन ऑन दिस, आपने इस पे 1 ऑपरेशन लगाया, इसका 1 टूट गया, देन आपने फिर इस पे 1 ऑपरेशन लगाया, इससे इसका भी ये टूट गया, आपने दोनों ऑपरेशन इस पे लगाए, देन इसका भी ये टूट गया, देन इसकी हाइट 1 बच गई, देन आपने इस पे भी 1 ऑपरेशन लगाया. तो आपको टोटल 3 ऑपरेशन लगे, 2 ऑपरेशन इस वॉल पे और 1 ऑपरेशन इस वॉल पे. सो टोटल 3 ऑपरेशन. बट ये ऑप्टिमल नहीं था. ऑप्टिमल क्या था, कि आप पहले 1 ऑपरेशन इस वॉल पे लगाओ एंड देन 1 ऑपरेशन इस वॉल पे लगाओ. सो टोटल मेरा आंसर कितना आ गया 2. तो ये 2 ऑपरेशंस में हो गया. सो इफ़ यू सी, जो मैंने अभी इसमें किया, हाउ विल यू फाइंड द नंबर ऑफ मूव्स फ्रॉम दिस. तो अगर आप देखोगे हर स्टेप में 3 ब्लॉक्स कम हो रहे हैं. मैंने पहला ऑपरेशन लगाया तो इसमें से 1 2 3, पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक और तीसरा ब्लॉक, तो इसमें से 3 ब्लॉक्स कम हो गए. सो इन एवरी मूव 3 ब्लॉक्स आर रिड्यूस्ड.
So if you find the number of operations on this, it will come out to be wall 1 plus wall 2 upon 3 का सीलिंग. तो मेरे को एटलीस्ट इतने ऑपरेशन लगेंगे. So I can write my answer here as answer is equal to max of let's, जो मेरा ये वाली टर्म है वॉल 1, पहले आ गया मिनऑप्स वॉल 1 प्लस वॉल 2 ओवर 3. अब आपको समझ रहा है ये मैंने मिनऑप्स क्यों निकाला है. मैंने क्यों निकाला, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसा केस भी हो सकता है मेरी पहली वॉल है इसकी हाइट क्या हो 1 हो, मेरी दूसरी वॉल है इसकी हाइट क्या हो 5 हो. तो इस पर अगर मैं अपना ये वाला फार्मूला अप्लाई करूँगा, इफ़ आई अप्लाई माई ये वाला फार्मूला ऑन दिस, देन द आंसर विल कम आउट टू बी 2, क्योंकि 5 प्लस 1 ओवर 3 क्या होता है 2. बट ये क्या है, ये पॉसिबल नहीं है. आंसर 2 पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी हाइट क्या है 5. तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू ब्रेक दिस विल बी इक्वल टू 3. सो दैट्स वाई आई हैव स्टोर्ड 3 इन दिस, कि अगर कोई ऐसा केस आए सो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स टू ब्रेक ये वाली वॉल विल बी इक्वल टू 3. तो आंसर विल नेवर बी इक्वल टू 2. तो हो सकता है कभी मेरा वॉल 1 प्लस वॉल 2 ओवर 3 वाला केस क्या है, आंसर गलत दे. सो दैट्स वाई आई हैव दिस मिन ऑप्स हियर. सो द आंसर हियर विल बी 3, क्योंकि 5 प्लस 1 ओवर 3 क्या हो गया. तो ये क्या एज्यूम कर रहा है कि मेरे ऐसे 5 ब्लॉक्स हैं, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, 3 4 5. तो ये क्या एज्यूम कर रहा है कि पहले मूव में ये ब्लॉक्स टूट गए, देन अगले मूव में ये 3 ब्लॉक्स टूट गए, पर ये पॉसिबल नहीं है. सो आंसर इक्वल टू 2 विल नॉट बी पॉसिबल है. दैट्स वाई वी हैव टेकन दिस मिन ऑप्स, सो दैट वी विल नो कि हाँ अगर ये मेरी वॉल की हाइट 5 है तो इसको एटलीस्ट 3 ऑपरेशन तो लगेंगे ही लगेंगे. इट विल नेवर बी एबल टू ब्रेक इन 2 ऑपरेशंस. सो दैट्स वाई यूजिंग मैक्स हियर एंड comparing it with minimum number of operations, right? तो यही इसका सोल्यूशन था. सो इसके अभी 3 केसेस बन गए. सो लेट्स समराइज द केसेस ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए समझने में. 3 केसेस. सो फर्स्ट केस इज गैप इज greater than equal to 2. In that case my answer is normally equal to minimum of answer wall 1 over 2 plus wall 2 over 2 comma answer. This is my case 1. Second came my case 2 where gap is equal to 1. जो ये वाला केस है ना, जो केस सेकंड का पहला केस था इंडिविजुअल वॉल्स वाला, ये इसी में हम कर सकते हैं कवर. सो वी डोंट नीड टू चेक फॉर दिस सेपरेटली. सो वी जस्ट वांट टू चेक जब हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं ऑन मिड वॉल, वी अप्लाई ऑपरेशन ऑन मिड वॉल. सो आंसर इन दिस केस विल बी मिनिमम ऑफ min of wall 1 wall 2 plus difference 2 comma answer. और जो इसका इंडिविजुअल वाला केस था, इंडिविजुअल वॉल वाला, इंडिविजुअल वॉल में आंसर क्या आएगा, आंसर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ वॉल 1 over 2 प्लस वॉल 2 over 2 कॉमा आंसर. तो तुम देख रहे हो ये दोनों फार्मूले सेम ही है, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला सेम ही है. सो आई कैन जस्ट, जो ये वाला केस है आई कैन कवर इट हेयर. मैं इस वाले को यहाँ पे कवर करूँगा. सो नाउ केम केस 3. जहाँ मैंने क्या निकाल लिया, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस, डेट वाज व्हाट, मैक्सिमम ऑफ वॉल 1 over 2 एंड वॉल 2 over 2. देन माई आंसर वाज मैक्सिमम ऑफ min ops
और यहाँ पे you also want to minimize here, so let me, answer is equal to minimum of answer comma maximum of minimum number of operations wall 1 plus wall 2 over 3. So that was my 3 cases. बस यही इसका आंसर था. So let's see the implementation for this. तो मैंने पहले सबका जो मैंने सबका सीलिंग निकाल लिया. तो जो मेरी ये वाली टर्म है, मैंने हर एक की ये वाली टर्म निकाल ली. डेट इज़ आई हैव फाउंड वॉल ऑफ आई प्लस 1/2, डेट इज़ इक्वल टू सीलिंग, डेट इज़ वॉल ऑफ आई ओवर 2. मैंने हर एक का सीलिंग निकाल लिया पहले. सो मैंने इसको स्टोर करा लिया, देन मैंने सॉर्ट कर दिया. एंड यहाँ पे मेरा केस वेयर गैप इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 और गैप इज़ इक्वल टू 1, मतलब वो वाले केस मेरे क्या यहाँ पे कवर हो गए, राइट. वेयर गैप इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 और मैं गैप इज़ इक्वल टू 1, राइट. एंड देन ये आ गया मेरा गैप इज़ वेयर वॉल्स आर एडजेसेंट. सॉरी, यहाँ पे वॉल्स एडजेसेंट वाला केस नहीं है, ये वाला केस है वेयर वॉल्स आर गैप इक्वल टू, जहाँ पे वॉल्स के बीच में गैप 1 है, यहाँ पे क्या है, वॉल्स आर एडजेसेंट. तो ये क्या हो गया मेरी जो लेफ्ट वॉल का, लेफ्ट वॉल्स सील, राइट वॉल सील. एंड देन यहाँ मेरा करंट क्या है, माई करंट इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मिन ऑपरेशन 0, मिन ऑप्स, मैंने यहाँ निकाला था. तो जो मेरा मिन ऑप्स है इन माई कोड, इट इज़ करंट. सो इन माई कोड आई एम कॉलिंग इट करंट. देन माई आंसर विल बी, ये जो मेरा vi प्लस 1/2, ये जो मेरा सीलिंग है, राइट. दिस इज माई सील टर्म. This is equal to seal of wall 1 plus wall 2 divided by 3. then मैंने यहाँ पे आंसर को इसे कंपेयर कर लिया. माई आंसर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर जो मेरी करंट टर्म आ रही है. सो मैंने क्या किया, देन जो मेरी ये वाली टर्म है, यानी जो मेरी ये वाली टर्म है, इसको मैंने अलग से निकाल लिया. मैंने इसको सोल्व कर लिया करंट में दोबारा से, right, and then I just compared answer is equal to minimum of answer and current x. एक मेरे कोड में ये मैंने कोड अच्छा नहीं लिखा यहाँ पे. I should have made here current x. I can make it a new variable like long current x, and I can just compare current x here, right. So ये मैंने किया. यहाँ पे मैंने मतलब फार्मूला मैंने फार्मूला में इसको एक ही लाइन में कर दिया, पर मैंने कोड में इसको 3-4 लाइन में करा है. सो डोंट बी कंफ्यूज. तो मैंने इसको जो मेरी ये वाली टर्म है, मैंने इसको अलग से निकाला एंड देन मैंने इसको अलग से कंपेयर किया आंसर से. सो डैट वाज माय केस वेयर वॉल्स आर एडजेसेंट एंड देन वॉल्स, जहाँ पे वॉल्स के बीच में गैप क्या है, 1 का है. सो ये मेरा डिफरेंस आ गया, राइट. सो दिस इज माय मिनिमम ऑफ लेफ्ट वॉल, दिस इज माय walls gap 1 है and I am applying operation on middle wall. So ये मेरी लेफ्ट वॉल, ये मेरी राइट वॉल, जो उनके बीच का डिफरेंस है वो, एंड देन जो मेरा फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा था, राइट. My minimum of left wall and right wall, this is my required of L. In my code I am calling it required of L and required of R, and then this is my जो मेरा difference का ceiling है, difference by 2 का ceiling, then it is my difference by 2. So then I just print out my answer. So that was problem E.
So let's solve problem F now. I think problem F was very much simpler than problem E. तो प्रॉब्लम F में क्या दिया अपने को? प्रॉब्लम F में वी आर गिवन अ PC इन सॉर्ट ऑफ अ ग्रिड. तो अपने को n, m ग्रिड दिया. Let me draw this out. तो जैसे कि आपके पीसी पे आइकन्स होते हैं, राइट? सो इफ आई हैव टू शो यू माय आइकन्स, तो सो यू हैव टू प्लेस इट लाइक आइकन्स. सो समथिंग लाइक दिस इन द प्रॉब्लम. सो आपको आइकन्स दिए हैं डेट आर शोन यूजिंग स्टार्स. तो अपने को ग्रिड में कहीं ना कहीं स्टार्स दिए हैं. लेट्स से here, here. And in one move we can take a star and we can place it anywhere in an empty cell. तो अपने एक ऑपरेशन में इस स्टार को उठाया और कहीं भी किसी एम्प्टी सेल में प्लेस कर दिया. एंड वी हैव टू मेक दिस ऑपरेशन सच दैट जो मेरा पीसी है इट लुक्स, जो मेरे आइकन्स हैं दे फॉर्म एन आइकन फॉर्मेशन. तो आइकन फॉर्मेशन का मतलब क्या है? दे फॉर्म आइकन फॉर्मेशन. इसका मतलब है जो मेरे पहले के कुछ कॉलम्स हैं वो सब स्टार से फिल होंगे, राइट? फर्स्ट फ्यू कॉलम्स आर फिल विद स्टार्स एंड जो मेरा उसके बाद का कॉलम है इट विल बी सम पार्शली फिल्ड, समथिंग लाइक दिस. तो जो पहले के कॉलम्स हैं दे आर फुल्ली फिल्ड एंड जो मेरा उसके बाद वाला कॉलम है इट विल बी पार्शली फिल्ड. सो आई हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑपरेशंस सच दैट जो मेरी गिवन ग्रिड है टू मेक इट टू अ आइकन फॉर्मेशन. आई विल कॉल दिस आइकन फॉर्मेशन. सो इफ़ यू सी माई PC here, राइट, ये क्या है? आइकन फॉर्मेशन. जो मेरे पहले दो कॉलम्स हैं वो क्या हैं? फुल्ली फिल्ड हैं. और जो मेरा थर्ड कॉलम है वो क्या है? पार्शली फिल्ड है, राइट? सो अपने क्वेश्चन में यही दिया एंड आई थिंक इट इज़ वेरी easy to do using segment trees. So how can we do this using segment trees? Let's see. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लेट्स से 10. मेरे को लेट्स से जो मेरी ग्रिड है उसमें टोटल नंबर ऑफ आइकन्स कितने हैं? 10 हैं. समथिंग लाइक दिस. 4A होगा, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. टोटल नंबर ऑफ आइकन्स आर 10. देन आई कैन ईजिली फाइंड माई आइकन फॉर्मेशन. मेरे को मालूम मेरी आइकन फॉर्मेशन कैसी दिखेगी. सो द नंबर ऑफ कॉलम्स दैट विल बी फुल्ली फिल्ड, कॉलम्स दैट आर फुल्ली फिल्ड, right? That let's say I call them divisor. That will be total number of icons divided by number of rows, right? जो मेरा rows क्या है? That is n. So that can be called as total over n. So मेरा 10 था और मेरी rows कितनी है? 4. So my number of divisor here will be 2. तो I know कि मेरी दो rows पूरी filled होंगी. I know my these two rows are fully filled. मेरी ये रो भी फुल्ली फिल्ड है, मेरी ये रो भी फुल्ली फिल्ड है. देन बच गया मेरा रिमाइंडर. माई रिमाइंडर विल बी टोटल मॉड्यूलो n. ठीक है, कि जो से रिमाइंडर मेरा रह गया. सो माई रिमाइंडर हेयर विल बी, मेरा 10 रिमाइंडर है, so मेरा रिमाइंडर कितना रह गया? 2. सो आई नो कि मेरी अगली दो कॉलम्स है वो भी क्या होंगी? जो मेरा अगला कॉलम है उसकी जो दो टॉप वाले दो ब्लॉक्स हैं वो क्या होंगे? फिल होंगे. कि मेरा रिमाइंडर क्या आया है? 2. सो माई डिवाइजर क्या बताता है? नंबर ऑफ कॉलम्स दैट विल बी फिल्ड. नंबर ऑफ कॉलम्स दैट विल बी फिल्ड. and with number of columns, the number of blocks that will be filled, that will be partially filled, right? जो मेरा partially filled वाला column है that will be partially filled. तो ये मेरे को मालूम लग गया.
सो इफ़ आई कैन समहाउ, जो अब देख रहे हो, अब ये मेरे आइकन तो पहले से हमें पड़े हुए हैं, दीज आइकन्स आर ऑलरेडी हेयर। सो आई जस्ट नीड टू काउंट कि इसमें एम्प्टी कितनी स्पेसेस हैं, क्योंकि ये एम्प्टी प्लेस है, 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 ये एम्प्टी प्लेस है। तो 6 एम्प्टी प्लेसेस हैं, तो 6 मूव से मैं यहाँ पे आइकन्स लेके आऊँगा। सो इट विल टेक मी 6 मूव्स टू फिल दीज एम्प्टी स्पेसेस। तो बेसिकली मेरे को एम्प्टी स्पेसेस काउंट करनी है कितनी है इन कॉलम्स में, राइट। सो इट इज़ वेरी इजी टू डू यूजिंग सेगमेंट ट्री। सो हाउ कैन वी यूज सेगमेंट ट्री हियर? सो for this, अगर यहाँ पे अगर मेरा आइकन है, सो आई विल फिल दिस यूजिंग 1। अगर यहाँ पे मेरा आइकन है, इफ आइकन है तो आई विल कॉल दिस 1, अदरवाइज इट इज, अगर एम्प्टी है तो इट इज़ 0। सो इफ इट इज़ एम्प्टी, इट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 something like this. So first of all I will keep a segmentary column sum. I will keep a segmentary column sum. ये क्या बताएगी? how many number of ones are there in my columns from 0 to ith column. तो मेरे इस कॉलम में 2 हैं, इस कॉलम में 2 हैं, इस कॉलम में 2 हैं, इस कॉलम में 4 हैं, इस कॉलम में कितने हैं? 1 है। देन आई विल कीप अ सेगमेंट्री जो मेरे को इसका सम देगी। सो इफ़ आई वांट टू फाइंड कि मेरे 4 से लेके मेरे 3rd से लेके 5th कॉलम में कितने वंस हैं, देन आई कैन जस्ट कॉल माई सेगमेंट्री। आई विल कॉल माई सेगमेंट्री एंड इट विल टेल मी कि हाँ मेरे इसमें कितने हैं, 2 + 4 + 1, सो इट हैज़ 7 वंस, राइट। इसका आंसर क्या आएगा? 7। सो हाउ विल आई यूज़ दिस? Let's take ये वाला example again. Let me copy this. तो अब मेरे को मालूम भी तो करना है, यहाँ पे 6 गैप्स हैं ना। हाउ विल आई नो यहाँ पे 6 गैप्स हैं? सो आई कैन ईजिली काउंट। अगर मेरे पास सेगमेंट्री होती, देन आई नो कि मेरे पास इस कॉलम में कितने हैं 1, इस कॉलम में कितने हैं 1, इस कॉलम में 2, इस कॉलम में 2, इस कॉलम में 2, इस कॉलम में 2। देन आई वांट टू नो कि इन 2 कॉलम में, पहले 2 कॉलम में गैप कितने हैं। आई वांट टू काउंट नंबर ऑफ गैप्स। सो यू कैन ईजिली काउंट। अगर आपके पास सेगमेंट्री होती, यू कैन काउंट इसमें वंस कितने हैं। So you can write gaps here as total number of blocks कितने हैं यहाँ पे, n into जो आपका ऊपर ये फॉर्मूला था div वाला, that was div, right? So I can write here n into div. इतने यहाँ पे total number of blocks हैं, और यहाँ पे number of ones कितने हैं? I can call my segmentary here. So I will call my segmentary query. My segmentary query. It will call from 0 to my div -1 block. तो ये मेरे को बता देगी कि यहाँ पे कितने वंस हैं। सो यहाँ पे मेरा n क्या था? 2। मेरा n क्या था? 4। मेरा div क्या था? 2। मैंने सेगमेंट्री क्वेरी करी तो उसने पहले 2 कॉलम में जितने वंस हैं उनका मेरे को सम काउंट करके दे दिया। सम कितना हो गया? 2। सो कितना है? 8 - 2, दिस केम आउट टू बी 6। और यहाँ पे 6 ही गैप हैं। यू कैन ईजिली काउंट कि यहाँ पे 6 ही गैप है। तो ये तो हो गया। नाउ वी वांट टू केयर अबाउट दिस ये वाला कॉलम, ठीक है। जो अपने डिव वाले कॉलम है उसका तो हमने सेगमेंट्री से सॉल्व कर दिया। जो ये वाला कॉलम है, हाउ डू वी डील विद दिस? सो टू डील विद दिस वी विल कीप कॉलम नंबर ऑफ सेगमेंट्रीज। सो अगर आप कॉलम कितने हैं अपने m है, सो वी विल कीप m सेगमेंट्रीज। We will keep m segmentaries. सिमिलर लॉजिक इस पे लगाएंगे हम। सो ये तो अपनी मेन सेगमेंट्री हो गई। ये क्या थी? अपनी मेन सेगमेंट्री, जो कि मतलब मेरे कॉलम्स में, जो मेरे कॉलम्स है उनका सम कितना आ रहा है मेरे को वो करती है, ठीक है।
then I have to now work for the partial column. So how will I work on that? Let's see that. Then I will keep m segment tree. This is segment tree 1, segment tree 2, segment 3, so on till segment tree m. ये इस कॉलम के लिए, इस कॉलम के लिए, इस कॉलम के लिए, इस कॉलम के लिए. अब अगर ये मेरा पार्शली फिल्ड कॉलम है, लेट्स से इट इज समथिंग लाइक दिस, और मेरे को मालूम है इसके 3 फिल होने वाले हैं. इफ आई नो कि इसके 3 फिल होने वाले हैं, इट इज़ माई पार्शली फिल्ड कॉलम और इसके 3 फिल होने वाले हैं. देन आई नो कि मेरा ये वाला गैप है. आई वांट टू काउंट दिस नंबर ऑफ गैप्स. सो जो मेरे को मालूम है मेरा पार्शली फिल्ड कॉलम कौन सा है. आई नो कि मेरे 0 से लेके div -1 वाले कॉलम, these are completely filled. These are completely filled. तो जो मेरा div वाला कॉलम है, it will be partially filled. So I will keep a segment tree for every column. So I will call a segment tree for div column here. क्योंकि मेरे को मालूम जो मेरा div कॉलम वो क्या है, partially filled है. So I will call my segment tree for column div. देन आई विल उससे पूछूंगा कि मेरे पास कितने फील्ड हैं अप टू रिमाइंडर, क्योंकि मेरे को मालूम है इसके कितने ब्लॉक फिल होंगे, रिमाइंडर ब्लॉक्स फिल होंगे, रिमाइंडर ब्लॉक्स विल बी फिल्ड. सो आई कैन जस्ट सेगमेंटरी क्वेरी करूंगा इस पे मैं कि मेरे कितने फील्ड हैं. दैट विल बी फ्रॉम 0 टू रिमाइंडर. मेरे 0th ब्लॉक, अगर ये मेरा 0th ब्लॉक है, दिस इज माई 0th ब्लॉक, दिस इज माई रिमाइंडर ब्लॉक, राइट. मैंने काउंट कर लिया कि इसमें कितने फील्ड हैं. देन माई गैप्स हियर विल बी रिमाइंडर माइनस जो मेरी क्वेरी आई है. आई कैन इंसर्ट माई क्वेरी हेयर. सो टू शो एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मेरा रिमाइंडर कितना है 3. माई रिमाइंडर हेयर इज 3. मैंने सेगमेंटरी क्वेरी करी कितने ब्लॉक्स फील्ड हैं, तो उसने मेरे को बता दिया कि इसमें से इस वाले कॉलम में जो मेरा एस टी डिव वाला, जो मेरी सेगमेंटरी डिव वाले कॉलम की है, उसने बता दिया मेरे को जो डिव वाला कॉलम है इसमें पहले 3 में से 2 ब्लॉक्स फिल्ड है. सो देन यहाँ पे क्या आ गया, जो मेरी सेगमेंटरी क्वेरी का आंसर क्या आ गया 2. देन मेरे गैप्स क्या आ गए 1, राइट. सो मेरा आंसर क्या आ गया 1. अब मेरे को इन ब्लॉक्स का भी गैप पता लग गया, और जो मेरा पार्शल वाला ब्लॉक है इसका मेरे को गैप भी लग गया पता. So now I can just add these gaps, right? So if this is my gap 2, I can call these gaps, जो मेरा ये वाला gap था, I can call this gap 1, and my answer will be gap 1 plus gap 2, right? So it was just segmentaries and range queries. So if you see my code, let me copy my code on our editor so that I can explain better. तो ये मेरी सेगमेंटरी आ गई, राइट. लेट मी रिमूव माय टेम्पलेट. तो ये मेरी कॉलम सम वाली सेगमेंटरी आ गई. ये क्या देगी मेरे को, नंबर ऑफ वंस इन द रेंज ऑफ कॉलम्स. मेरे को काउंट करने हैं कि कॉलम 1 से लेके कॉलम 5 तो कितने वंस हैं. इट विल गिव मी दैट. तो जो मेरा पहला वाला जो मैंने काउंट करा था, सो जो मैंने यहाँ पे सेगमेंटरी यूज़ करी थी मेन वाली, द सेगमेंटरी डेट आई यूज्ड हियर, राइट. ये वाली सेगमेंटरी, इट वाज माय कॉलम सम सेगमेंटरी, माय कॉलम सम सेगमेंटरी. देन मैंने m सेगमेंटरीज बना ली.
जो मैंने यूज़ किया पार्शली वाले के लिए, जो मैंने पार्शली वाले के लिए एम सेगमेंटरीज यूज़ करी हैं, ये वाली सेगमेंटरी 1, सेगमेंटरी 2, सेगमेंटरी सो ऑन, ये क्या है मेरे पार्शली वाले के लिए। सो दीज आर माई एम सेगमेंटरीज। तो इनको मैंने नाम क्या दिया है, एस टी। तो पहले मैंने पूरी इस पर इटरेट किया ग्रिड पे। अगर मेरी ग्रिड में स्टार है, जहाँ पे मतलब यहाँ पे आइकन है, देन मैंने मेरे पास सेगमेंटरीज मैंने कर दिया अपडेट। सो हाउ डिड आई अपडेट? अगर मेरे को यहाँ पे आइकन मिल गया, ये मेरी ये है, लेट से ये मेरी आईएथ रो है और मेरा ये जेएथ कॉलम है। लेट से मेरे को यहाँ पे स्टार मिल गया यहाँ पे। तो अब मेरे को 2 सेगमेंटरीज करनी पड़ेंगी अपडेट। एक तो जो मेरी इस कॉलम की सेगमेंटरी है, डैट इज एस सेगमेंटरी ऑफ दिस कॉलम जे, एस टी ऑफ जे। मेरे को मालूम है यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, स्टार मिल गया। सो आई हैव टू अपडेट सेगमेंटरी ऑफ जे, कि मेरे को सेगमेंटरी ऑफ ए पे जे पे करना अपडेट कि हाँ मेरे को आयत पोजीशन पे 1 मिल गया है। सो फॉर एस टी ऑफ जे आई अपडेटेड कि मेरे को आयत पॉज पे क्या मिल गया है, 1 मिल गया है, राइट। ये तो हो गया। देन एक जो मेरी मेन वाली सेगमेंटरी, डेट इज माई कॉलम सम। अब मेरे पास हो सकता है यहाँ पे पहले 5 थे, तो अब मेरे को एक और मिल गया इस सेगमेंटरी में, राइट। सो आई हैव टू अपडेट 5 को क्या करना पड़ेगा, 6। सो आई हैव टू अपडेट माई कॉलम सम सेगमेंटरी, अपडेट। मेरे को जीएथ कॉलम में एक और 1 मिल गया है। सो आई हैव टू अपडेट, अगर जो उसकी पहले वाली वैल्यू थी अगर 5 थी तो उसमें मेरे को एक ऐड कर देना और। सो आई विल ऐड 1 हेयर। इसके लिए मैंने अलग से एक फंक्शन बनाया हुआ। सो इफ़ यू सी माई फंक्शन हेयर, कॉलम सम अपडेट, ये क्या करता है, जो उसकी पहले वाली वैल्यू है वो उठाता है और उसमें वैल्यू ऐड या माइनस कर देता है, राइट। सो अगर पहले इसकी वैल्यू 5 थी तो ये उठाएगा और उसमें ऐड कर देगा या माइनस कर देगा, जैसे भी ठीक है होगा। सो दीज आर माई 2 सेगमेंटरी अपडेट्स। एंड देन जो मेरा टोटल काउंट है वो मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। देन मेरी क्वेरीज आ गई, राइट। तो अगर क्वेरी में अगर जो मेरा क्वेरी में मेरे को इंडेक्स मिला है, अगर वहाँ पे ऑलरेडी आइकन है तो वहाँ से आइकन रिमूव हो जाएगा। अगर वहाँ से आइकन रिमूव हुआ तो मेरे को अपनी कॉलम क्या करनी पड़ेगी, अपडेट। तो अगर यहाँ पे पहले आइकन था और उसने आइकन को रिमूव कर दिया, सो देन आई हैव टू डू, यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। सो अपडेट कॉलम में क्या आ जाएगा, -1। सिमिलरली जो मैंने यहाँ पे पहले 1 अपडेट किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। सो इफ़ यू सी कोड में यही करा है मैंने, टोटल -1 कर दिया जो मेरा मेन कॉलम वाला है, और जो मेरी वायत कॉलम की सेगमेंटरी है उसमें मैंने 0 कर दिया, यहाँ पे कर दिया अपडेट की, अब यहाँ पे 0 हो गया। देन ये आ गया मेरी नंबर ऑफ रोज जो फुल्ली फिल्ड होंगी, नंबर ऑफ रोज दैट आर फुल्ली फिल्ड। Then these are my partially filled row. Partially filled row. Then मेरा आंसर में क्या आ गया, n into diff, राइट, जो मेरा ये वाला फॉर्मूला है, मेरा ये वाला फॉर्मूला है। कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, n इंटू div, टोटल ब्लॉक्स, और फील्ड कितने हैं वो मैं सेगमेंट से कर लूँगा क्वेरी। सो दीज आर माई नंबर ऑफ, सो आंसर हेयर इज इक्वल टू टोटल ब्लॉक्स filled in, sorry, total blocks minus blocks filled in first div columns, that's why I have used 0 here. This is not important. So if remainder is not equal to 0, if I have some partially filled blocks, then answer is equal to remainder। तो जो मेरा ये वाला केस है, रिमाइंडर माइनस क्वेरी,
सेगमेंटरी क्वेरी। यहाँ पे मेरे को मालूम है कि मेरे 3 ब्लॉक्स फिल होंगे, राइट। सो दैट इज आंसर। Remainder blocks that need to be filled minus blocks filled. Blocks filled in div column in first rem blocks. तो यहाँ पे मैंने जो मेरी मेन वाली सेगमेंट्री उसको कॉल करा। यहाँ पे मैं जो मेरी इस कॉलम की सेगमेंट्री है, डिव कॉलम की सेगमेंट्री है, उसमें मैंने 0 से लेके रैम जो मेरा ब्लॉक है उस तक कॉल कर लिया कि इसमें कितने ब्लॉक्स फिल्ड है, मेरे को वो दे दो। एंड देन जो इसमें गैप्स है मैंने वो निकाल लिए। देन इसके गैप्स प्लस इसके गैप्स मेरा क्या आ गया, आंसर। सो दैट इज़ द आंसर हियर। So I hope it is clear. I think the video is over 1 hour now. So yeah, that was it for this contest. I hope you guys got the solutions. If you guys have a doubt, do let me know in the comments. So if you guys don't know, Newton School is currently offering a 6-month full stack development course, right? It is totally based on pay after placement model. So आपको कुछ पे नहीं करना है upfront, right? There is zero hidden fees, there is zero upfront fee. कुछ पे नहीं करना है आपको. And they will get you placed into top MNCs like Google, Flipkart, Zomato, etc. with a minimum package of rupees 5 lakhs. So they are guaranteeing that they will get you a minimum package of rupees 5 lakh, but that is the minimum, of course, right? The average package is around rupees 7 lakhs and the highest is rupees 26 lakhs, right? And the placement rate is over 90%. Also जो इनके mentors हैं, all their mentors are from FANG, right? From Goldman Sachs, from Amazon, from Flipkart, Google, etc. So you can be assured कि जो भी mentorship है, you are getting top mentorship. The quality of the course is top notch, right? Also अगर आपको थोड़ा मतलब आप थोड़ी hesitant हो कि मेरे को कोडिंग नहीं आती है, how will I cope up? You don't need to worry. You just need to sign up for a aptitude test. अगर आप उसमें अच्छा करते हो, you will be signed up for the course, right? And ये 6 months लंबा course है, right? So you don't need to worry. They will teach you from scratch. So you can still cope up. अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, if you don't know coding, they'll teach you from scratch, right? And the course is very beginner friendly. So if you guys are looking for a job, this is definitely a head start that you should aim for, and I will highly recommend this if you are looking for a job in the tech field, right, or a similar area, right? So do sign up for this. The link will be down below, and let me know if you guys have doubt about the video as well. And do let me know the questions or the problems that you want to see solutions for, or some general improvement tips, and I will be happy to cover them as well.